Now the third lecture is on skeletal system. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्क्राइब किया था जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. व्हाट वाज द जॉइंट? जॉइंट था कि द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स और बोन एंड कार्टिलेज. जॉइंट्स को हमने जो क्लासिफाई किया था तीन पोर्शन में क्लासिफाई किया था. फर्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स जिसको हमने फाइब्रस जॉइंट्स भी बोला था. सेकेंड वन इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जिसको हमने कार्टिलेजियस जॉइंट्स भी बोला था. और थर्ड थे जो हमारे पास परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स या साइनोवियल जॉइंट्स. साइनोवियल जॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जिसके अंदर जो दो बोन्स हैं वो बॉल और सॉकेट की तरह आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होती हैं और जिनके बीच में साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. उस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जो दो बोन्स हैं उनकी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है. अगर अब हम साइनोवियल जॉइंट्स को क्लासिफाई करें, साइनोवियल जॉइंट्स आगे फर्दर फिर से बहुत सी क्लासेस में डिवाइड है. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में वही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डायग्राम बना के दिया था कि उसके अंदर जो एक बोन है, एक बोन इस तरह से बॉल की तरह प्रेजेंट है और दूसरी बोन जो है उसमें एक सॉकेट की तरह, जैसे खाली सॉकेट के अंदर एक बॉल फिट हो जाती है उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यहाँ इसमें हायलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है इस तरह से और इसको हम, ये एक कैप्सूल का काम करता है, इस जॉइंट को प्रोटेक्शन का काम करता है. ये इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है साइनोवियल कैविटी के अंदर. ये ऊपर वाली जो बोन है ये बॉल का काम कर रही है और नीचे वाली जो बोन है इसमें ये कार्टिलेज का काम कर रही है. ये जो एक्चुअली लिगामेंट्स हैं जो आपकी बोन को इसमें जो हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं. कई बार हमने देखा भी है जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, हम बोल सकते हैं कि बोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लिगामेंट ब्रेक हो गया. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ये जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये प्रेजेंट होते हैं हमारी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर. ग्लिनोइड कैविटी या जो ये हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, ठीक है, जो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है जहां ये हमारे ऊपर की जो ह्यूमरस है जो ग्लिनोइड कैविटी में फिट है ये एक तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. या नीचे जो हमारी थाई बोन है जो कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है वो भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है. सेकेंड इसके अंदर है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट के अंदर आपके आते हैं नी जॉइंट जो हमारा घुटने का जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, एल्बो, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट या जो ये हमारे फ्लेंजेस उंगलियों के जॉइंट्स हैं, फेलेंजेस जॉइंट. ये जो हिंज जॉइंट है इट प्रोवाइड द यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, एक ही तरफ मूवमेंट होती है हमारे लिम्स है. सभी ये साइनोवियल जॉइंट्स की क्योंकि फ्रीली हम मूव कर सकते हैं. हमारा जो घुटना है, हमारी जो लेग है सिर्फ वो बैक साइड में ही हम उसको फोल्ड कर सकते हैं. या जो हमारा हैंड है, एल्बो जॉइंट है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं. फ्लैंजेस है वो हम इसी डायरेक्शन में. तो इट ओनली प्रोवाइड द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, दैट इज द हिंज जॉइंट. थर्ड वन इज द पाइवोट जॉइंट. थर्ड वन जो है दैट इज द पाइवोट जॉइंट. पाइवोट जॉइंट के अंदर है हमारे जॉइंट्स ऑफ स्कल,
या ज्वाइंट्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ज्वाइंट्स ऑफ टिबिया एंड फिबुला। स्कल का जो ज्वाइंट है, जैसे हमारे इसमें जो भी ज्वाइंट्स हैं, रेडियस अल्ना जो हमारी फोर आर्म है उसके जो दो आगे की जो ज्वाइंट्स हैं रेडियस और अल्ना वो, और टिबिया और फिबुला जो हमारी लोअर लेग के ज्वाइंट्स हैं दैट विल कम्स अंडर द पाइवोट ज्वाइंट। इसके बाद आ जाएंगे हमारे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, पाइवोट ज्वाइंट। इसके बाद हमारे इसमें आ जाएंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में आ जाएंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में जैसे जो हमारा ये रिस्ट ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट या एंकल ज्वाइंट, जो हमारा एडी का ज्वाइंट है, पंजा, पैर का पंजा जब हम मूव करते हैं दे विल कम इन द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इसके बाद जब हमारे पास आ जाएगा इसमें कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, दैट इज द कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट या सेडल ज्वाइंट। एक इसमें हमारे पास सेडल ज्वाइंट। सेडल ज्वाइंट में आ जाएगा कि विच कॉज द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ऐसा कौन सा ज्वाइंट है हमारी बॉडी में, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, जो भी हमारा है ये थंब ज्वाइंट। थंब ज्वाइंट दैट इज द, ये जो हमारा थंब है, हाथ का जो अंगूठा है, हम सभी डायरेक्शंस में इसको मूव कर सकते हैं, दैट इज कम अंडर द सेडल ज्वाइंट। एक जो ज्वाइंट इसमें बच गया दैट इज कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स में जो हमारे कार्पल्स है, जैसे ये वाला कार्पल्स का मेट और टार्सल्स, जो हाथ की हथेली या पैर के पंजे की जो मूवमेंट है, कार्पल्स और टार्सल्स मूवमेंट, इट विल कम अंडर द कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। तो ज्वाइंट्स की टाइप्स है मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट्स। परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट्स है जो आपके हैं सिनोवियल ज्वाइंट्स। सिनोवियल ज्वाइंट्स में है फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसमें हमारे ग्लेनोइड कैविटी या शोल्डर ज्वाइंट आ जाएंगे। सेकेंड है हमारा हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट या हमारे फ्लेंजेस, उंगलियों के जो ज्वाइंट हैं। थर्ड है पाइवोट ज्वाइंट, जिसके अंदर ज्वाइंट ऑफ स्कल, रेडियस और अल्ना, टिबिया और फिबुला के हो गए। फोर्थ है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग में जिसमें है रिस्ट ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट आ गया। और फिफ्थ है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, जिसमें कार्पल्स और टार्सल्स की मूवमेंट होती है। और इसके बाद एक है सैडल ज्वाइंट, सिक्स्थ है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट है जिसमें सारी डायरेक्शन में हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, जैसे थंब ज्वाइंट है, थंब ज्वाइंट है या जो हमारा ये जो नेक का ज्वाइंट है दैट विल कम अंडर द सैडल ज्वाइंट, जिसका सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट्स है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के मूवमेंट शो करते हैं। अब मूवमेंट के लिए भी कुछ टर्म्स हैं जो मेनली यूज होती हैं। वो टर्म्स कौन सी हैं? बॉडी की मूवमेंट के हिसाब से कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज होती हैं, दैट इज सम टर्म्स या सम जो मूवमेंट्स इन द जॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट्स
जॉइंट्स। फर्स्ट है इसमें फ्लेक्सियन या बेंडिंग, फर्स्ट टर्म। सेकेंड इज एक्सटेंशन, थर्ड इज abduction, fourth is adduction, fifth is rotation, sixth is pronation, seventh is supination, eighth is inversion, ninth is eversion, and 10th is circumduction। कुछ एक जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं जो मतलब इसके बेस पे उनको नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट इज फ्लेक्सियन और बेंडिंग। जब हम अपनी बॉडी को आगे इस तरह से बेंड करते हैं दैट इज द बेंडिंग, मतलब मूवमेंट, मूव इन द बेंड ऑन द फॉरवर्ड साइड। एक्सटेंशन इसका अपोजिट कि जब हम बैक साइड पे बेंड करते हैं दैट इज मूवमेंट और बेंड ऑन द बैक साइड। एबडक्शन जब हम बॉडी की मिड लाइन, जो बॉडी की जो हमारी सेंट्रल लाइन है, बॉडी की सेंट्रल लाइन से की तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसे सपोज बॉडी की सेंट्रल लाइन है, हाथ की मूवमेंट इसमें बॉडी की सेंट्रल लाइन की तरफ आई है टुवर्ड द सेंट्रल लाइन। व्हेन द मूवमेंट इज टुवर्ड द सेंट्रल लाइन और टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज द एबडक्शन। एडक्शन व्हेन द मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, it is away from the midline of the body. Rotation जिस तरह से थंब की रोटेशन हो रही है। Pronation when there is the up movement of the palm, this is the pronation. Supination is down movement of the palm. Inversion इसी तरह से foot movement on upward side और foot movement on lower side. सर्कमडक्शन जब ये चारों मूवमेंट्स इकट्ठी होती हैं, फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो दैट इज कॉल्ड एज द सर्कमडक्शन। तो ये सारी टर्म्स मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। फ्लेक्सियन और बेंडिंग दैट इज बेंडिंग ऑन फ्रंट साइड, बेंडिंग ऑन बैक साइड, मूवमेंट ऑफ द एनी बॉडी पार्ट टुवर्ड सेंट्रल लाइन, movement of any body part away from the midline, rotation of any body part, movement in all the direction, pronation, up movement of the palm, supination, down movement of the palm, inversion, up movement of the foot, inversion, down movement of the foot, and circumduction, combination of flexion, extension, abduction and adduction. These are the some movements of the joints. Now last topic is the disorders of the joints. Next is disorders of the joints. Disorders of joints। जब ये हमारे ज्वाइंट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड एज द डिसऑर्डर्स ऑफ द जॉइंट। बहुत सारे डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक आपने सुना होगा, फर्स्ट इज द आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन, जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे जोड़ हैं, उनकी इन्फ्लामेशन जब होती है उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस।
अर्थराइटिस दो तरह की होती है, एक तो होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और एक दूसरी जो है दैट इज ओस्टियो अर्थराइटिस। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ओस्टियो अर्थराइटिस है, दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो हमारी बॉडी के जो शॉर्ट जॉइंट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस या जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये शॉर्ट जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसका जो मेनली रीजन है वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जो बोन्स के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड्स की जब एक्सेस में सक्रीशन होने लगे, एक्सेस सक्रीशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, ज्यादा जब साइनोवियल फ्लूइड बनने लगता है जिसके कारण जो बोन के बीच में जो गैप है, साइनोवियल गैप है या साइनोवियल कैविटी है, एक्सेस सेक्रेशन होने की वजह से उस पोर्शन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, तो उसकी वजह से जब जोड़ है, जो जॉइंट्स है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज मेनली स्टेरॉइड्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें जो जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ओस्टियो जो अर्थराइटिस है, ओस्टियो अर्थराइटिस में क्या होता है, इट कॉज द डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की डीजनरेशन होती है, डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, टूटने फूटने शुरू हो जाते हैं। किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, या तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो जॉइंट्स को जो दो बोन्स को आपस में लिगामेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो लिगामेंट्स उसमें थिन हो जाए, या किसी भी तरह की कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए उस एरिया के अंदर, कोई भी इसका रीजन हो सकता है जिसके कारण वो हमारे जो जॉइंट है उस जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमारे उस जॉइंट के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट जो है हमारे स्टिफ हो सकते हैं। जो इसकी ट्रीटमेंट यही है कि इसके अंदर जो है दोनों की, इनके अंदर एक तो बॉडी वेट रिड्यूस करें, बॉडी वेट रिड्यूस करने के कारण जॉइंट्स के ऊपर मेनली पेन कम होगा, दूसरा स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और तीसरा फिजियोथेरेपी, रूटीन में जो एक्सरसाइज है फिजियोथेरेपी के कारण क्या होता है कि दोनों में जॉइंट्स की जो मूवमेंट है कुछ बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें गाउट। गाउट क्या है, जैसे हम लोगों ने जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गठियावा की प्रॉब्लम भी है। इसमें क्या होता है, गाउट के अंदर जो मेनली यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स हैं, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जोड़ों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब यूरिक एसिड बनता कैसे है, जैसे जो लोग एक्सेस में प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे एज फैक्टर के वजह से, जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज में जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म बॉडी में स्लो हो जाती है, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो प्रोटीन जो है यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है, जितना कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, बाकी वो यूरिक एसिड बनाता है, वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, या तो प्रोटीन की डाइट बहुत एक्सेस में ली जा रही है, या जो किडनी को जितना यूरिक एसिड या यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव आउट करना चाहिए उतना किडनी बॉडी से रिमूव नहीं कर पा रही, जिसके कारण जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो छोटे छोटे जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। उनके अंदर डिपॉजिट होने के कारण हमारे जो जॉइंट्स हैं ये स्टिफ हो जाते हैं और जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। तो इस केस में जो है प्रोटीन रिच डाइट जो रूटीन में जैसे अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द गाउट। ये जो मेनली हमारे जो ये फिंगर्स की, छोटी फिंगर्स की या पैर की फिंगर्स की, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, इन जॉइंट्स को मेनली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है, जैसे ये तो कोई भी कुछ एक्सीडेंटल केस में या एकदम से बोन के ऊपर किसी तरह का प्रेशर आने से जो बोन्स हैं, बोन में फ्रैक्चर हो जाना, या हड्डी का जो बोलते हैं हम अपनी एक जगह से खिसक जाना, अपनी जगह से मतलब कि चेंज हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन, या हड्डी के अंदर थोड़ा सा क्रैक आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्चर
डिसलोकेशन है ये एक्सीडेंटल केसेस के अंदर होता है, या फिर जो बोन्स हैं जो ओल्ड एज में धीरे धीरे कैल्शियम रिजर्वायर खत्म होता जाता है, कैल्शियम की इतनी डाइजेशन नहीं हो पाती बॉडी में, तो जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं बड़ी फ्रेजाइल हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन्स में अपने आप टूटना शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ये एक और प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एज द ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मेनली ये मेनली जैसे वुमेन्स के अंदर तो आफ्टर मीनोपॉज, जब मीनोपॉज की सिचुएशन खत्म हो जाती है, पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम है आफ्टर मीनोपॉज, कि जब उनके अंदर जो नॉर्मली जो ब्लीडिंग का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर मीनोपॉज, आफ्टर 45 या 50 की एज के बाद जो बोन्स हैं ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, अपने आप बोन्स डिजनरेट टूटनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तभी बोलते हैं कि मीनोपॉज के बाद रूटीन में जो वुमेन्स हैं उनको कैल्शियम टैबलेट्स कंज्यूम करनी चाहिए, या ओल्ड एज पीपल है कैल्शियम टैबलेट्स कंज्यूम करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना। तो इट वाज द लास्ट लेक्चर of the skeletal system. Thank you.